आज हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट इन पाइथन प्रोग्राम। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। ए वेरिएबल इज नेम्ड मेमोरी स्पेस दैट कैन होल्ड वैल्यूज। So how we can provide values to the variable in Python? One of them is assignment. We can use assignment operator to give the value to the variable. We can assign values to the variable in Python. In Python, there is no need to declare a variable separately. It is done automatically when we assign a value to the variable. और इसका जो सिंटेक्स है, वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर 10। यहाँ पर हमने एक इंटीजर वैल्यू असाइन किया है एक्स को। सेकेंड वन मार्क्स असाइनमेंट ऑपरेटर 60.80। यहाँ पर हमने फ्लॉट वैल्यू, रियल वैल्यू मार्क्स को असाइन किया है। और थर्ड वन जो है str असाइनमेंट ऑपरेटर स्काई। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग वेरिएबल str को स्काई वैल्यू दिया है। ठीक है। सो द एबव स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट, assign the values 10 to the x, 60.80 to marks and sky to the variable str। अब हम ये देखते हैं कि how we can display the value of the variable। हम इसको डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, अपने मॉनिटर पर, स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए पाइथन में प्रिंट फंक्शन है, जिसका यूज करके हम लोग वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। और इसका सिंटेक्स है प्रिंट पैरेंथेसिस आस्ट्रिक ऑब्जेक्ट कॉमा सेप असाइनमेंट ऑपरेटर सेपरेटर स्ट्रिंग कॉमा एंड स्ट्रिंग पैरेंथेसिस क्लोज। अब इसमें जो पैरामीटर है प्रिंट फंक्शन का, एक एक करके समझते हैं कि इन पैरामीटर का क्या मीनिंग होता है। ऑब्जेक्ट, इट कैन बी one or more objects separated by comma। जो कुछ भी प्रिंट में हम डिस्प्ले करेंगे उसको हम क्या कर देंगे, सेपरेट करेंगे कॉमा से। सेप क्या है, ये जो सेप वर्ड लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। इट स्पेसिफाइज द स्पेस कैरेक्टर
और इट सेपरेट्स द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट फंक्शन से डिस्प्ले करना चाहते हैं उनके बीच में स्पेस क्रिएट करता है। अब ये स्पेस एसीपी का जो वैल्यू जो भी हम देंगे, अगर ब्लैंक देंगे, अगर कोई दूसरा सिंबल डालेंगे, तो उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये खुद से इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम कुछ भी ना लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में, डिस्प्लेइंग ऑब्जेक्ट के बीच में स्पेस क्रिएट कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। सो लास्ट वन इज एंड। It indicates the end of character that are to be displayed। जो भी प्रिंट फंक्शन से हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, लास्ट में जो कैरेक्टर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको एंड का, एंड ऑफ स्ट्रिंग हम बोल सकते हैं और पास कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी पास नहीं करेंगे वहाँ पर तो न्यू लाइन बाय डिफ़ॉल्ट लेगा ये। ठीक है। अब जो वैल्यू हमने स्टोर किया उसे हम रन करके देखते हैं, प्रिंटफ फंक्शन यूज करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट पे, पाइथन का जो कमांड प्रॉम्प्ट है उस पर वेरिएबल और उसको वैल्यू दे रहे हैं, एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर 10। देन प्रिंट फंक्शन से उस वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं, प्रिंट एक्स। सिमिलरली मार्क्स को हमने वैल्यू दिया है, पीछे हम लोग देखें 60.80। फिर प्रिंट फंक्शन से हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। str को हमने स्काई स्टोर किया है, उसको हम प्रिंट फंक्शन से डिस्प्ले कर रहे हैं। इस तरह से हम पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रिंट फंक्शन के द्वारा जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इन पाइथन वी कैन असाइन ए सिंगल वैल्यू टू द मल्टीपल्स वेरिएबल एट ए टाइम। A single object is created and assign this location to the variable a, b, c. Here we have taken an example: a assignment operator b, assignment operator c, assignment operator 10। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हो रहा है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने एक ही वैल्यू 3 डिफरेंट वेरिएबल्स को असाइन किया है। सो दिस टाइप ऑफ असाइनमेंट इज अलाउड, परमिटेड इन पाइथन। वी कैन डू दिस इन पाइथन। एक ही वैल्यू हम 3 डिफरेंट वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं और इन तीनों का जो मेमोरी लोकेशन होगा वो डिफरेंट लोकेशंस होंगे। सो हाउ वी कैन डिस्प्ले दिस वैल्यू यूजिंग प्रिंट। और प्रिंट जब हम यूज करेंगे इन सबों के लिए तो सबका वैल्यू सेम ही होगा। ए का वैल्यू प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, तो सबका वैल्यू सेम ही होगा 10। ये 10 ही डिस्प्ले करेगा। अब एक और चीज है, वी कैन ऑल्सो असाइन डिफरेंट वैल्यूज टू डिफरेंट वेरिएबल्स एट ए टाइम। यह भी पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है। ये अलाउ करता है कि आप डिफरेंट वैल्यूज टू डिफरेंट वेरिएबल्स एक ही समय में साइमल्टेनियसली आप अलग अलग वेरिएबल के लिए अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लिया है, एक्स, वाई, जेड। ठीक है। और
असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है, x कॉमा वाई कॉमा जेड असाइनमेंट ऑपरेटर, 10 कॉमा 20 कॉमा अमित। अब क्या है, ये जिस ऑर्डर में वैल्यू है, जिस ऑर्डर में वैल्यू है उसी ऑर्डर में वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। सो एबव स्टेटमेंट असाइन इंटीजर वैल्यू 10 टू x, चूंकि x पहले है और 10 भी पहले वैल्यू है, एंड प्लॉट 20.5 टू y and Amit is assigned to a string variable z। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तीन डिफरेंट वैल्यूज, तीन डिफरेंट वेरिएबल्स को एट ए टाइम हम असाइन कर सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन। नाउ अब हम देखते हैं कि इनको हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग प्रिंट फंक्शन। सो कमांड प्रॉब्लम पे हम लिखते हैं x कॉमा वाई कॉमा जेड असाइनमेंट ऑपरेटर 10 कॉमा 20.5 कॉमा अमित। सो प्रिंट x displayed 10, print y displayed 20.5, print z displayed Amit। So once again remind this thing कि आप डिफरेंट वैल्यूज को, डिफरेंट वेरिएबल को एट ए टाइम पाइथन में असाइन कर सकते हैं। केवल जो वैल्यूज का ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ये असाइनमेंट होंगे, ठीक है। अब बाय यूजर से हम कैसे इंटरैक्टिवली वैल्यू लेंगे, यूजर से हम कैसे इंटरैक्टिवली वैल्यू लेंगे इन पाइथन। सो वी कैन ऑल्सो गेट ए वैल्यू टू द वेरिएबल फ्रॉम यूजर। फॉर दिस पर्पस we can use a predefined or library function input। So what is the syntax of this input? सबसे पहले वेरिएबल नेम लिखेंगे, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर फंक्शन नेम इनपुट, देन पैरेंथेसिस, देन कोट, देन टाइप ए सीक्वेंस टू प्रॉम्प्ट। वह टेक्स्ट लिखेंगे, वह लाइन लिखेंगे, वह सेंटेंस लिखेंगे जो स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट करेगा वैल्यू देने के लिए यूजर को। सो लेट अस सी एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर इंट पैरेंथेसिस इनपुट पैरेंथेसिस quotation single quote marks enter an integer value, enter an integer value। so now enter the integer value 10 और फिर उसको हम प्रिंट फंक्शन से डिस्प्ले कर रहे हैं प्रिंट x, इट विल डिस्प्ले 10। फिर उसी तरीके से फ्लॉट के लिए y फ्लॉट इनपुट इंटर फ्लॉट वैल्यू, फिर हमने 60.50 इंटर कर दिया, फिर हम उसको प्रिंट फंक्शन से डिस्प्ले कर रहे हैं प्रिंट y 60.5। उसी तरह से नेम असाइनमेंट ऑपरेटर इनपुट इंटर योर नेम, फिर हमने इंटर किया नेम, फिर उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं प्रिंट से नेम। तो इस तरह से यूज़र जो वैल्यू दे रहा है इनपुट फंक्शन उसको रीड करके कन्वर्ट करके एप्रोप्रिएट डेटा टाइप में और फिर उसको हम प्रिंट फंक्शन से डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं पाइथन में। सो राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए rectangle by user and display the area।
ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको हम लोग देखते हैं। हमने यहाँ पर एल नाम का वेरिएबल दिया है। एल असाइनमेंट ऑपरेटर, फ्लॉट, पैरेंथेसिस, इनपुट, इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमने उसका वैल्यू दिया 3.5। सिमिलरली बी, फ्लॉट, इनपुट, इंटर द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, हमने ब्रेथ का वैल्यू दिया 2.5। अब हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं पाइथन के लिए उसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। तो प्रॉम्प्ट पे हम लिख रहे हैं एरिया असाइनमेंट ऑपरेटर एल आस्ट्रिक बी। अब हम लेंथ के लिए जो वैल्यू दिए उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एल। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या था, 3.5 था, तो वो डिस्प्ले हो गया। सिमिलरली प्रिंट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये कितना था 2.5, ये भी डिस्प्ले हो गया। अब हम चाहते हैं कि एरिया जो कैलकुलेट हमने किया, जो ऑपरेशन हमने किया, उसका वैल्यू हम देखें। तो प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया, ये हमें डिस्प्ले करेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8.75। इन दिस वे वी कैन राइट a simple Python program by using all its syntax of for input and output function or methods. Thank you. Please click link below. Thank you. Please subscribe my channel e-learning CS। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और ऊपर दिए हुए लिंक को आप क्लिक करके और वीडियोस आप देख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।